हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। एक छोटा लड़का सेंटा को चिट्ठी भेजता है जिसमें उसने लिखा होता है कि मुझे क्रिसमस पर यह चाहिए, वो चाहिए और भी बहुत कुछ चाहिए। काफ़ी लंबी लिस्ट बना रखी थी यार। लेकिन पता है दोस्तों, वो पढ़ाई में थोड़ा कमज़ोर है यार। उसने जो चिट्ठी लिखी थी उसके कवर पेज पे लिखना था सेंटा, लिख दिया उसने सैटन, यानी कि शैतान। फिर क्या था, वो लेटर सीधा पहुंच जाता है नर्क में। और उसके बाद जब शैतान उस चिट्ठी को पढ़कर उसकी ज़िंदगी में आता है तो क्या खुरापात मचती है उसकी ज़िंदगी में, ये जानने के लिए तो आइए देखते हैं मूवी जिसका नाम है डियर सेंटा। मूवी की शुरुआत में एक शहर को दिखाते हैं जहाँ पे सभी क्रिसमस की तैयारियां कर रहे होते हैं। सभी घर लाइट से डेकोरेट किए होते हैं जैसे हमारे यहाँ दिवाली पे करते हैं। और एक घर में रहता है हमारा हीरो लियाम। लियाम का एक छोटा भाई भी था जो सड़क के पास खेल रहा था और एक गाड़ी के नीचे आ गया जिससे उसकी मौत हो गई। और तब से लेकर लियाम के पेरेंट्स आपस में झगड़ते रहते हैं। घर में क्रिसमस का डेकोरेशन चल रहा था और ये हर साल क्रिसमस ट्री के ऊपर एक एंजल की गुड़िया लगाते हैं जो अभी गुम हो चुकी थी। इसी बात पे लियाम की मम्मी, जिसका नाम था जून, वो उसके पापा पर चिल्ला रही थी। लियाम के पापा का नाम है पीटर। लियाम उनकी बातें सुनते हुए अपने कमरे में बैठा सेंटा के लिए एक लंबी सी लिस्ट लिख रहा होता है कि उसको कौन कौन सा गिफ्ट चाहिए। फिर वो नीचे हॉल में आता है और उसे देखकर उसके मम्मी पापा हंसते हुए बात करने का नाटक करते हैं। लियाम कहता है कि देखो, मैंने सेंटा के लिए एक लिस्ट लिखी है, मुझे ये पोस्ट बॉक्स में डालना है। ये सुनकर पीटर कहता है कि मैंने भी बचपन में सेंटा से एक छोटा घोड़ा मांगा था पर वो आज तक लेकर नहीं आया। बेटा, ये सब झूठ होता है और सेंटा जैसी कोई चीज़ नहीं होती। ये सुनकर जून पीटर को इशारा करती है कि बच्चे की उम्मीद क्यों तोड़ रहे हो। और फिर लियाम से कहती है कि बेटा, मैं काम ख़त्म करके तुम्हें लेकर जरूर जाऊंगी और फिर तुम ये लेटर पोस्ट कर देना। फिर पीटर भी कहता है कि बेटा, तुम अपने दोस्त क्यों नहीं बनाते, बिना दोस्तों की लाइफ बोरिंग हो जाती है। ये सुनते ही लियाम चिढ़ जाता है और बोलता है कि किसने कहा मेरे दोस्त नहीं है, मेरा एक दोस्त है और उसका नाम है गैबी। वो एक फुटबॉल प्लेयर है, वो हर एक चीज़ में फर्स्ट आता है और वो मैजिक करता है, सब कुछ करता है। फिर पीटर कहता है कि अच्छा, ये बताओ कि तुम दोनों दोस्त कैसे बने। फिर इस पर लियाम कहता है कि उसको कैंसर है और उससे कोई बात नहीं करता, इसलिए मैंने जाके उससे बात की और हम दोनों दोस्त बन गए। अब लगता है कि पीटर भी उस पर थोड़ा थोड़ा भरोसा करने लग गया था। अगले दिन लियाम अपने दोस्त के साथ स्कूल जा रहा होता है और इसी का नाम है गैबी। और गैबी को लियाम सच बता देता है कि पता है, मैंने तुम्हारे बारे में अपने पेरेंट्स को बताया है कि तुम फुटबॉल के चैंपियन हो, अच्छे अच्छे काम करते हो, पढ़ाई में सबसे आगे हो, मैजिक भी करते हो। और हाँ, मैंने ये भी बताया है कि तुमको कैंसर है और इसलिए अब से जब भी मेरे घर पे आना तो उछलना कूदना मत और एक पेशेंट की तरह बिहेव करना। गैबी के दांत बड़े हैं दोस्तों, जिस वजह से बाकी बच्चे इसका मजाक उड़ाते हैं और गैबी से कोई दोस्ती भी नहीं करता और लियाम के भी कोई दोस्त नहीं है, इसलिए इन दोनों ने आपस में बात करके दोस्ती कर ली। गैबी कहता है कि तू तो ये भी कह देता कि कैंसर के कारण मेरी तो मौत भी हो चुकी है। मुझे गुस्सा तो आ रहा है पर तू मेरा इकलौता दोस्त है, इसलिए तुझे माफ़ कर देता हूँ। इन दोनों की ये बातें चल रही होती हैं और ये सड़क क्रॉस करने लगते हैं। तभी वहाँ पे एक औरत बैठी होती है और इनको आकर रोकती है और कहती है, दिखाई नहीं देता यहाँ पे इतना बड़ा रूप बैठा हुआ है और तुम ऐसे सड़क क्रॉस नहीं कर सकती। इस पे लियाम कहता है कि दीदी देखो, कोई सड़क पर कोई गाड़ी नहीं आ रही, तुम इतना भाव क्यों खा रही हो। पर वो नहीं मानती और लेफ्ट राइट देखकर कहती है कि हाँ, अब तुम क्रॉस करो। शायद उनका स्कूल ही एक क्रॉसिंग के पास है, इसलिए इन्होंने बच्चों को क्रॉस करवाने के लिए सड़क के दोनों तरफ लोग बैठा रखे हैं ताकि बच्चों की सेफ्टी बनी रहे। आखिर वो स्कूल पहुंच जाते हैं तो लियाम की क्लास में एक एमा नाम की लड़की है जिस पर लियाम को क्रश है। लियाम उसको देख रहता है और गेबी कहता है कि ओए, उसे क्या देख रहा है, वो तेरे लेवल से बहुत ऊपर है, कहाँ आसमान और कहाँ जमीन, इसलिए ट्राई करना ही छोड़ दे। लियाम को ये सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता कि इसने यार मेरी बेइज्जती कर दी, मैं तो हारने वाला हूँ नहीं। वो सीधा एमा के पास जाता है और उसको बोलता है कि हाय, मेरा नाम है लियाम। एमा कहती है कि हाँ, वो तो मैं जानती हूँ, तुम मेरी क्लास में मेरे पीछे वाले बेंच पे बैठते हो ना। लियाम एमा को दोस्तों एक फेम सिंगर के कंसर्ट के बारे में बताता है और पूछता है कि क्या तुम उसमें मेरे साथ चलोगी, क्रिसमस के दिन है ये कंसर्ट। इतने में एमा का बॉयफ्रेंड आ जाता है और वो लियाम पर रोब जमाते हुए कहता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड को छीनना चाहता है क्या, एक खींच के घूसा मारूंगा तो आंखें बाहर आ जाएंगी, चलो भागो यहाँ से। लियाम भी घबराता हुआ कहता है कि नहीं नहीं, मैं तो वैसे ही बात कर रहा था, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो मैं जा रहा हूँ, ओके गुड बाय। अब क्लास में जब हिस्ट्री सर पढ़ा रहे होते हैं तो लियाम एमा को देखता रहता है और सर भी देख लेते हैं उसको। फिर सर उस पर चिल्लाने लगते हैं कि ओए, ये क्या हो रहा है, तुम उसे क्यों देख रहे हो। इस पर लियाम कसम खाकर बोलता है कि सर, हिस्ट्री की कसम, मैंने उसको नहीं देखा। इस पर सर उसको और डांट लगा देते हैं और सबके सामने लियाम की बेइज्जती हो जाती है। स्कूल के बाद लियाम गैबी को बताता है कि मैंने सेंटा से यार बहुत सारी चीज़ें मांगी हैं, जब वो मिल जाएंगी ना तो मैं सेटल हो जाऊंगा और उसके बाद मुझे ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और गैबी कहता है कि सेंटा 99% झूठ ही होता है यार, और मुझे लगता है कि तुम एकदम पागल हो चुके हो। इस पे लियाम कहता है कि 99% झूठ ही सही, पर मैं उसे 1% को ट्राई करना चाहता हूँ, क्या पता सच हो। फिर उसकी माँ जून उसको एक लेटर बॉक्स के पास लेकर जाती है जहाँ पे दूसरे बच्चे भी सेंटा को लेटर पोस्ट कर रहे होते हैं। लेकिन लेटर भेजने की धुन में लियाम अपने लेटर के कवर पेज पे
सेंटा की बजाय सैटर्न लिखता है। वो इसको पढ़कर चेक भी करता है, लेकिन उसको स्पेलिंग सही ही लगते हैं और वो कर देता है पोस्ट। अब बॉक्स में दिखाते हैं हमको वो लेटर, जो बाकी के लेटर्स को साइड में करके नीचे जाता है और पाताल लोक से होकर जाकर नीचे गिर जाता है नर्क में, जहाँ पे उसको एक हाथ उठा लेता है। उस रात भी जून और पीटर का झगड़ा हो रहा था। पीटर से कहता है कि लियाम इतना बड़ा हो गया है, लेकिन अभी भी सेंटा जैसी बचकानी चीज़ों पर बिलीव करता है। अरे तुम उसे कहती क्यों नहीं कुछ? जून कहती है कि उसके भाई को मरे हुए 1 साल भी नहीं हुआ है, हमारी तरह वो भी स्ट्रेस में है। अगर सेंटा में बिलीव करके उसको खुशी मिल रही है तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? वो बड़ा हो जाएगा तो सब समझ जाएगा। लियान इनकी बातें सुन रहा होता है और वो चिढ़ जाता है कि इन लोगों का झगड़ा कब खत्म होगा। फिर वो अपने कमरे में जाकर सो जाता है। आधी रात को दोस्तों कोई उसे पुकारता है। लियाम भी चौंक कर उठता है, लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं होता और अचानक कुछ जलने की बू आती है और लियाम लाइट ऑन करता है और वो दरवाजे की तरफ देखता है तो वहाँ पे एक डरावना रूप दिखता है। लियाम भी डर के मारे पूछता है कि तुम कौन हो? असल में दोस्तों ये शैतान है, जिसे लियाम का लेटर मिला था। शैतान कहता है कि तुमने खुद मुझे लेटर भेजा था और अब पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ। लियाम अपना लेटर देखकर कहता है कि हाँ भेजा तो था, तो इसका मतलब क्या तुम सेंटा हो? पर सेंटा की तो बड़ी सफ़ेद दाढ़ी होती है और वो हमेशा रेड ड्रेस में होते हैं, पर ना तो तुम रेड ड्रेस पहने हो और ना ही तुम्हारी बड़ी दाढ़ी है और ऊपर से तुम्हारे सर पर तो 2 सींग भी लगे हुए हैं। अब तो शैतान भी अपना माथा पीटने लग जाता है कि शायद इस गधे को इंग्लिश ये ठीक से आती नहीं। सेंटा की बजाय शैतान लिख दिया इसने, लेकिन फिर वो कुछ सोचकर अपनी जादुई शक्ति से सेंटा बन जाता है और कहता है कि मैं हमेशा ये ड्रेस पहन कर नहीं मैं घूमता, क्योंकि इसमें खुजली बहुत होती है, इसलिए सिर्फ क्रिसमस के दिन ही रेड ड्रेस पहनता हूँ और बाकी दिन तो मैं अपने ओरिजिनल ड्रेस में रहता हूँ ना। ये कहकर वह वही शैतान वाला रूप वापस ले लेता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारी 3 विशेष पूरी कर सकता हूँ, पर लियाम कहता है 3? मैंने तो इतनी सारी विशेष बोली थी, जो इतनी सारी विशेष लिखी थी उनका क्या होगा? शैतान कहता है कि उसमें बहुत सारी स्पेलिंग मिस्टेक थी, मैं पढ़ ही नहीं पाया और मैं उतनी सारी विशेष पूरी भी नहीं कर सकता। मैं सिर्फ 3 विश पूरी कर सकता हूँ तुम्हारी। तुम बस 3 विश मांगो, कोई सी भी 3 हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। असल में जो इंसान शैतान के जरिए अपनी 3 विशेस पूरी करवा लेता है, उसकी आत्मा शैतान की हो जाती है और यही दोस्तों शैतान का प्लान है। पर वो लियाम को ये बात नहीं बताता। तो लियाम की पहली विश होती है कि एमा अपने बॉयफ्रेंड को छोड़कर लियाम पर ध्यान दे। इसमें शैतान कहता है, अरे वाह बेटा, पहले ही विश में मुझे दलाल बना दिया तूने। खैर कोई बात नहीं, तुम्हारा काम हो जाएगा। ये कहकर वो चुटकी बजा देता है और ये देखकर लियाम कहता है कि चुटकी बजाने से क्या होगा, मैं तुम्हारा बिलीव कैसे करूं? अब शैतान को गुस्सा आ जाता है कि ये मुझ पर विश्वास नहीं कर रहा, तो लियाम को विश्वास दिलाने के लिए वो लियाम की कैट को देखकर एक मंत्र बोलता है, जिससे कैट एक बॉल उठाकर बास्केटबॉल वाले बास्केट में डाल देता है और बोलता है, क्यों मामू कैसा रहा मेरा शॉट? अब लियाम को शैतान पर विश्वास होने लग जाता है और शैतान भी वहाँ से चला जाता है। लियाम तो खुशी के मारे अपनी माँ को बताने जाता है, पर वो लियाम पर विश्वास नहीं करती और उसे कहती है, ठीक है बेटा, बाकी बातें कल करेंगे, अब तुम जाकर सो जाओ। लियाम पूछता है तो पापा कहाँ है? और उसकी माँ कहती है कि वो बाहर सोफे पर सोए हुए हैं, कमरे में एसी है और उनकी तबीयत ख़राब है, इस वजह से वो बाहर सो गए हैं। पर सच तो ये है दोस्तों कि इन दोनों ने डिवोर्स लेने का फ़ैसला कर लिया है। इस बात को सच मानकर लियाम जो उनकी बात पर विश्वास कर अपने कमरे में चला जाता है। अब अगले दिन बायोलॉजी की क्लास में टीचर सभी को एक एनिमल देते हैं और सबको उसको स्टडी करने के लिए बोलते हैं। लियाम को मिला होता है एक चूहा। तब लियाम एमा को मुड़कर देखता है और वो भी लियाम को देखकर स्माइल कर रही होती है, पर पीछे से एक आवाज़ आती है, अबे उसे ताकता रहेगा, जाकर के बात भी कर ले। लियाम चौंक कर मुड़ता है तो चूहे वाले बॉक्स में होता है शैतान, जिसे लियाम सेंटा समझता है फ़िलहाल। अरे सेंटा, तुम यहाँ पर कैसे आए? शैतान कहता है कि सुन मेरे लाल, मैं कोई भी रूप ले सकता हूँ, अब मेरे मुंह में क्या धरा है? जाके एमा से बात कर, जाके उसको डेट पे लेके जा। नहीं सेंटा, मुझे डर लगता है। ओहो, ये ऐसे नहीं मानेगा। ये सोचकर शैतान उस चूहे पर एक मंत्र डालता है और वो चूहा मॉन्स्टर की तरह गुर्राने लगता है, जिससे डरकर लियाम वहाँ से चला जाता है और एमा से बात करने लगता है। अब शैतान कहता है कि उसे म्यूज़िक कॉन्सर्ट के लिए इनवाइट कर दो, तभी बात बनेगी। लियाम भी उसे म्यूज़िक कंसर्ट के लिए इनवाइट करता है और एमा तुरंत मान जाती है। और आज बताऊं दोस्तों, लियाम बड़ा खुश होता है और वापस अपनी जगह पर आता है। तो शैतान चूहे के लिए रखा हुआ पानी की बोतल से पानी पी रहा था, क्योंकि लियाम से बात करके उसका तो गला ही सूख जाता है। फिर लियाम गीवी को सारी बात बताता है, पर वो सोचता है कि लियाम एकदम पागल हो चुका है, क्योंकि असल में सेंटा होता ही नहीं।
पर लियाम उसको पोस्ट किया हुआ लेटर दिखाकर कहता है कि ये देखो, अगर सेंटा होता ही नहीं तो पोस्ट किया हुआ लेटर वापस मेरे हाथ में कैसे आया। गीवी भी लेटर को देखकर कहता है, तूने इसमें सेंटा की बजाय शैतान लिखा है यार, कहीं वो शैतान तो नहीं जो तुम्हारी मदद कर रहा है। अब लियाम थोड़ा घबरा जाता है और तभी वहाँ पर शैतान भी आ जाता है। लियाम उससे पूछता है कि तुम्हारा सर पर सिंह क्यों है, सच बताओ, क्या तुम सेंटा हो या कोई और तुम सिर्फ मेरी 3 विशेष पूरा करने की बात क्यों कर रहे थे। अब शैतान को सच बताना पड़ता है कि हाँ, मैं सेंटा नहीं शैतान हूँ, और अगर मैं तुम्हारी 3 विशेष पूरी कर दूँ तो तुम्हारी आत्मा मेरे वश में आ जाएगी। लियाम वहाँ से डर कर भागता है, पर शैतान उसे फ्रीज कर देता है और कहता है, अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हें स्वर्ग दिखाऊंगा, वहाँ तुम खूब एंजॉय करोगे, और अगर नहीं माने तो बहुत कुछ मिस कर दोगे बेटा। और ये कहकर वो लियाम को बादलों में एक विजुअल दिखाता है जिसमें लियाम और शैतान दोनों मिलकर एक लंबी छुट्टी पर जाते हैं। लियाम तो बड़े बड़े रेसलर के साथ पंजा लड़ाकर जीत जाता है। इतना ही नहीं, लियाम और शैतान कैसीनो में जाकर करोड़ों भी जीतते हैं। मतलब सभी तरफ से पैसा बरस रहा होता है और मज़े ही मज़े। फिर शैतान कहता है कि वैसे भी मैंने तुम्हारी पहली विश पूरी कर दी है और अब तुम ऑलरेडी मेरे जाल में फंस चुके हो और अब तुम मुझसे बच भी नहीं सकते। फिर लियाम थोड़ा सोचता है और पूछता है कि अगर मैं बाकी के 2 विशेष नहीं मांगूंगा तो तुम क्या करोगे। शैतान बेबस होकर कहता है कि कुछ नहीं होगा, जब तक तुम अपनी 3 विशेष पूरी नहीं करवा सकते तब तक मैं तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। और लियाम यहाँ भी समझ जाता है कि जब तक वो बाकी के 2 विशेष नहीं मांगे तब तक उसकी आत्मा सेफ रहेगी। अगर आपका गैस भी यही है दोस्तों तो थम्स अप करके लाइक कर दो। लियाम और शैतान की बातों के बीच में हिस्ट्री टीचर आ जाते हैं और लियाम से पूछते हैं कि ये कौन है। लियाम कहता है कि ये मेरे मामा है। तो टीचर तो शैतान से ही लियाम की कंप्लेंट करने लग जाता है कि एक क्लास में पढ़ने की बजाय लड़कियों को पालता रहता है, जरा इस पर ध्यान दीजिए। पर शैतान इसमें भी लियाम का ही साथ देता है और कहता है कि वो चाहे जिसको देखे तुम्हें इससे क्या, टीचर हो, टीच करके चले जाओ, उसके मामले में ज़्यादा दखल क्यों देते हो। इस पर तो टीचर शैतान को भी डांट देता है और गुस्से में शैतान टीचर पर अपना जादू यूज़ करने लग जाता है। अब टीचर के पेट में दर्द होने लग जाता है और वो बेचारा पब्लिक टॉयलेट की तरफ भागता है, पर शैतान वहीं से टॉयलेट को लॉक लगा देता है। अब टीचर से कंट्रोल ही नहीं होता और उसका चेन टपाक डम हो जाता है। फिर क्या था दोस्त, वो बेचारा जैसे तैसे साइकिल की बैक सीट पर बैठकर वहाँ से निकल जाता है। अब फिर जून को दिखाया जाता है जो पीटर से कहती है कि सुनो, कल रात मेरे कमरे में लियाम आया था और वो कह रहा था कि मेरे पास सेंटा आया था। पीटर को अब यकीन हो जाता है कि लियाम के दिमाग में कोई खराबी है और वो पीटर को एक अच्छे डॉक्टर को दिखाने के लिए बोलता है। तो वो लियाम की काउंसलिंग करने लगते हैं। लियाम बताता है कि पहले तो मैंने उसे सेंटा समझा, पर फिर पता चला वो तो एक शैतान है जो नरक से आया है। लियाम के पेरेंट्स को लगता है कि सच में हमारा बेटा पागल हो गया है। इतने में गीवी आ जाता है और कहता है कि आज मुझे हॉस्पिटल में जाना है और लियाम ने वादा किया था कि वो मेरे साथ जाएगा। अचानक दोस्तों शैतान भी वहाँ पे आ जाता है और वो खुद को गीवी का पिता बताता है। वो लियाम के पेरेंट्स से परमिशन लेकर लियाम को वहाँ से लेकर चला जाता है। असल में शैतान ने उस म्यूज़िक कंसर्ट के टिकट ले रखे थे ताकि लियाम और एमा वहाँ पर जा सके। लियाम घबराता है पर शैतान कहता है कि ये सब मैं तुम्हारी भलाई के लिए तो कर रहा हूँ। लियाम और एमा म्यूज़िक कंसर्ट की पहली रो में बैठे होते हैं, पर शैतान ने गीवी को बिल्कुल लास्ट रो का टिकट दिलवाया होता है। कंसर्ट शुरू होता है और ऑडियंस सिंगर के साथ खूब वाइब कर रहे होते हैं। तभी शैतान अपने जादू से सिंगर से कहलवा देता है कि आज तक मैंने जो भी नाम कमाया हो उसके पीछे ये लड़के का हाथ है। वो लियाम की तरफ इशारा करके कहता है और उसको स्टेज पे बुलाता है। लियाम शैतान पर चिल्लाता है कि ये तुमने क्या किया, मुझे तो ना गाना आता है और ना नाचना, इसलिए अब मेरी बेइज्जती हो जाएगी। शैतान कहता है कि ऐसा मौका हर किसी को नहीं मिलता, तुम बस अपने हाथ पैर हिलाओ वही तो डांस होता है। इस पर लियाम भी बहुत ही भद्दा सा डांस करने लग जाता है, पर स्टेज की लाइटिंग और सिंगर का म्यूज़िक के साथ उसका डांस अच्छा मेल खाने लगता है और ऑडियंस भी उसके साथ नाचने लग जाती है। फिर लियाम एमा को भी स्टेज पर बुलाता है और दोनों मस्त डांस करते हैं। यहाँ गीवी के पास भी एक लड़की खड़ी होती है। गीवी उसे बताता है पता है वो डांसर मेरा बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन तभी वो लड़की बोलती है कि मेरे पास तो पहले ही बॉयफ्रेंड है, इसलिए दूर रहो। और जब डांस खत्म होता है तो एमा लियाम के गाल पर किस करती है। उस रात लियाम गीवी को बताता है कि पता है यार, आज मेरा सबसे बेस्ट दिन था। और गीवी कहता है कि ये मेरा बुरा दिन था यार, पता है एक लड़की ने आज मेरे मुंह पे मेरी बेइज्जती कर दी। तुम्हें तो शैतान की वजह से भी मज़े करने को मिल रहे हैं, पर मुझे मेरे दांत की वजह से इंसल्ट मिल रही है। बाहर से इनकी बातें सुनकर पीटर को शक होता है और वो जून को अपने साथ लेकर आ जाता है। लियाम गीवी से उस शैतान और उसकी 3 विशेष के बारे में डिस्कस कर रहा होता है। ये सुनकर ये दोनों घबरा जाते हैं और कहते हैं कि ये सच में ही शायद पागल हो गया है। लियाम गीवी से कहता है कि कल मैं एमा के साथ डेट पर जा रहा हूँ और मैं उसे अपने दिल की बात बता दूंगा। और उसकी बातों को आधा अधूरा सुनकर ये लोग समझते हैं कि कल जरूर कोई ना कोई गड़बड़ी होने वाली है, हमें अपने बच्चे को रोकना होगा। लियाम कॉल कट करता है और खिड़की पर एक कौवा आ जाता है
और खिड़की को नॉक कर करके कहता है कि अरे यार जल्दी खोल, मुझे अंदर आना है। लियाम भी चौंक कर खिड़की खोलता है तो वो अंदर आ जाता है। अरे ये तो सच में शैतान है, और कहता है कि देखो मुझे गर्म जगह में रहने की आदत है और यहाँ पे बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है, मुझसे बहुत देर बाहर नहीं रहा गया। पर कंसर्ट कैसा था, तुमने एंजॉय तो किया ना। पर लियाम गिवी के बारे में सोच रहा होता है क्योंकि वो बेचारा अपने दांतों की वजह से बहुत परेशान है। तो लियाम शैतान से कहता है कि मैंने अपनी दूसरी विश मांगने का फैसला कर लिया है। ये सुनकर शैतान बहुत खुश होता है और अंदर ही अंदर कहता है कि यही तो मुझे चाहिए था। अब लियाम कहता है कि मेरे लिए नहीं, मेरे दोस्त गिवी के लिए है, उसके तुम दांत ठीक कर दो प्लीज़। अब अगले दिन लियाम गिवी से मिलता है तो उसके दांत बाहर नहीं निकले होते बल्कि नॉर्मल होते हैं। पर फिर भी लियाम गिवी को नहीं बताता कि उसने रात शैतान से एक और विश मांगी थी, और वो विश ये थी कि उसके दांत रातों रात ठीक हो जाएं। लेकिन वो जानबूझकर ये पूछता है कि अरे यार तुम्हारे दांत ठीक कैसे हुए, जैसे कोई मैजिक हो गया हो। और गिवी भी खुश होता हुआ कहता है कि अरे हाँ, जब मैं सुबह सोकर उठा तो मेरे दांत जादू की तरह गायब हो गए थे। ये कहकर गिवी बड़ा खुश हो गया और कहता है कि अब देखना सभी लोग मेरे दोस्त भी बनेंगे। और रास्ते में सभी उससे हाथ मिलाते हैं और बात भी करते हैं। उसी शाम दोस्तों लियाम और गैवी एक मेले में जाते हैं और वहाँ एमा भी आई होती है। लियाम के पेरेंट्स छुपकर उसका पीछा कर रहे होते हैं और वो भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं। पीटर कहता है कि लियाम शैतान से बात करने लगा है और न जाने क्या क्या काम कर रहा है, हमें उसे अच्छे डॉक्टर को बताना चाहिए। यहाँ एमा लियाम की खूब तारीफ करती है कि तुम सच में बहुत टैलेंटेड हो, और मैं नहीं जानती थी कि तुम्हारा इतना बड़ा सिंगर दोस्त है। और वो पॉपकॉर्न मांगती है और लियाम पॉपकॉर्न लेने जाता है एक स्टॉल पर। वो पता है दोस्तों, उस स्टॉल में खड़ा होता है शैतान। शैतान कहता है कि तुमने 2 विशेष तो मांग लिए, अब आखिरी वाला भी मांग ही लो। अब लियाम कहता है कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, अब तुम बस चुपचाप मुझे पॉपकॉर्न दे दो। अब ये कहकर वो जाने ही लगता है, पर उसके पेरेंट्स उसको लेकर हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। वो डॉक्टर को दिखाते हैं, डॉक्टर उसका टॉप टू बॉटम टेस्ट करता है और इसी बीच शैतान वहाँ पर प्रकट होता है। लियाम कहता है कि मैं अपने दोस्तों के साथ कितना खुश था वहाँ पर, और देखो मेरे मम्मी पापा मुझे यहाँ हॉस्पिटल में ले आए हैं। और तब शैतान उसे लालच दिलाने की कोशिश करता है कि अगर तुम चाहो तो मैं अभी तुम्हें वहाँ पहुँचा सकता हूँ, तुम वहाँ अपने दोस्तों के साथ मज़े करोगे, कितने खुश होगे, तुम बस अपनी एक आखिरी विश तो मांग कर देखो। पर लियाम उसकी चिपकनी चुपड़ी बातों में आने वाला नहीं था और कहता है कि तुम तो तीसरी विश भूल ही जाओ, अब तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली है। लेकिन शैतान वहाँ के मॉनिटर में एक विजुअल दिखाता है जिसमें एमा और गिवी एक मेले में बैठे होते हैं और एमा पूछती है कि तुमने अपने दांत ठीक कैसे किए, अब तो तुम बड़े स्मार्ट लग रहे हो। वो भी एमा को इम्प्रेस करने की जैसी बातें करने लगता है दोस्तों। और ये सब देखकर लियाम काफ़ी गुस्सा हो जाता है और शैतान कहता है कि कहीं एमा गिवी को पसंद ना करने लग जाए, अगर तुम चाहो तो मैं अब भी तुम्हें वहाँ पर पहुँचा सकता हूँ। लियाम कहता है कि देखो मैं बहुत ही गुस्से में हूँ, तुम यहाँ से चुपचाप निकल जाओ। शैतान फिर वहाँ से जाने लगता है और जाते जाते लियाम को अपना एक होटल का नाम और रूम नंबर बता देता है और कहता है अगर तुम अपना मन बदलो तो तुम मुझे वहाँ पर मिलने आ सकते हो। अब यहाँ डॉक्टर बताता है कि लियाम के स्कैन्स के रिजल्ट तो एकदम नॉर्मल है, वो एकदम ठीक है। तभी वहाँ एक नर्स आती है और वो पीटर और जून को वो वीडियो दिखाती है जिसमें लियाम डांस कर रहा था। दोनों हैरान हो जाते हैं क्योंकि लियाम बहुत ही शाई लड़का है और किसी से ठीक से बात नहीं कर सकता। वो लियाम को डिस्चार्ज करके घर लेकर आ जाते हैं। यहाँ आकर लियाम सबसे पहले गेबी को वीडियो कॉल पर डांटता है कि तुम्हारे लिए मैंने अपनी जान खतरे में डालकर शैतान से दूसरी विश मांगी कि तुम्हारे दांत ठीक हो जाए, और उसी की वजह से तुम्हारे दांत ठीक हुए हैं, और अब तुम हो कि मेरी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने वाले काम कर रहे हो। मैंने यार तुम पर भरोसा किया था लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया है। उधर लियाम के पेरेंट्स आपस में बात कर रहे हैं और वो टेंशन में है कि आखिर लियाम को हुआ क्या है। मेडिकली तो उसको कोई प्रॉब्लम है नहीं, कहीं उसकी सारी बातें सच तो नहीं, कहीं उसने सच में सेंटा की बजाय शैतान को लेटर तो नहीं लिख दिया। अगर ये बात सच है तो कहीं शैतान ही उसकी मदद तो नहीं कर रहा होगा। जून पूछती है कि तुमको भगवान में विश्वास है, कहीं हमारे बेटे का मौत का कारण ये शैतान ही तो नहीं है। पीटर कहता है इसमें भगवान की बात कहाँ से आ गई, और जून कहती है तुम कहना क्या चाहते हो, क्या उसकी मौत की जिम्मेदार मैं हूँ, मुझे उस दिन उसको बाहर नहीं जाने देना चाहिए था, यही कहना चाहते हो ना तुम। इस तरह उनके बीच में दोबारा झगड़ा शुरू हो गया और इनकी बातें सुनकर लियाम फिर से परेशान हो जाता है। वो सोच लेता है कि मुझे शैतान से तीसरी विश क्या मांगनी है, और वो सोचता है कि मैं शैतान को अपनी आत्मा दे दूंगा और तीसरी विश मांग लूँगा। मैं शैतान से मांगूंगा कि मेरे पेरेंट्स हमेशा खुश रहें और वो फिर से झगड़ा ना करें। ये सोचकर वो अपना जैकेट लेकर खिड़की से बाहर निकल जाता है और शैतान के बताए हुए एड्रेस पर पहुंचकर वहाँ शैतान अपने कमरे में कोई अजीब सी ड्रेस डालकर डांस कर रहा होता है। जब लियाम की माँ देखती है कि वो खिड़की से भाग गया है तो उसके पेरेंट्स उसको ढूंढने के लिए पूरे शहर में घूमने लग जाते हैं।
और आखिर में निराश होकर एक जगह रुक जाते हैं। बहुत देर वो अपनी गाड़ी में चुपचाप बैठे रहते हैं और इस खामोशी में उनको समझ आता है कि उनके झगड़े की बजाय कुछ और ही थी। पीटर कहता है कि हमारे छोटे बेटे की मौत के जिम्मेदार तुम नहीं हो। उस दिन मुझे ही गोल्फ क्लब खेलने के लिए नहीं जाना चाहिए था। अगर मैं नहीं जाता तो शायद हमारा बेटा अब जिंदा होता। उसकी मौत का तो मैं ही जिम्मेदार हूँ। पर जून उसे शांत करती है कि ऐसा मत कहो, तुम तो हर सैटरडे को गोल्फ क्लब जाते थे। दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझने लग जाते हैं और वादा करते हैं कि आइंदा कभी भी आपस में नहीं झगड़ेंगे। और उधर लियाम शैतान को जाकर कहता है कि मैं अपनी तीसरी विश मांगना चाहता हूँ। और शैतान के मन में तो लड्डू फूट जाते हैं। वो कहता है कि इसी वक्त का तो मुझे इंतज़ार था। वो कहता है कि दुनिया की कोई भी चीज़ मांग लो, मैं तैयार हूँ। पर लियाम कहता है कि मेरा विश ये है कि मेरे पेरेंट्स कभी झगड़ा ना करें। शैतान कहता है कि बस यही है तुम्हारा विश, ये तो बड़ा आसान है, इसको तो मैं चुटकी भी जाके पूरी कर दूंगा। लियाम पूछता है कि अब क्या मैं मर जाऊंगा? शैतान कहता है कि नहीं, तुम अभी नहीं मरोगे, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारे अंदर की अच्छाई खत्म हो जाएगी, तुम्हारी आत्मा मेरी हो जाएगी। और अगर कोई तुम्हें डांटेगा तो तुम वापस उसको डांटोगे, अगर कोई तुम्हें मारेगा तो तुम वापस उसको मारोगे, बहुत ही रूड बिहेव करोगे। और जब तुम्हारी उम्र पूरी हो जाएगी, मतलब तुम्हारी मौत हो जाएगी, तो तुम्हारी आत्मा मेरे पास आ जाएगी, यानी नरक में। अब लियाम भरे मन से अपने घर की ओर जा रहा होता है कि रास्ते में उसे उसके पेरेंट्स मिल जाते हैं। वो देखता है कि अब उसके पेरेंट्स प्यार से बात कर रहे हैं। उसे लगता है कि अपनी आत्मा शैतान के हवाले करके उसने कोई गलती नहीं की, कम से कम उसके माँ बाप अब झगड़ा तो नहीं करेंगे। अब अगले दिन लियाम स्कूल जा रहा होता है और रोड क्रॉस करते वक्त वो औरत सभी को गाइड कर रही होती है, लेकिन लियाम जानबूझकर उसके साथ मिसबिहेव करता है और उस पर चिल्लाता भी है। वो शौक हो जाती है कि ये तो बड़ा शांत बच्चा था, आखिर इसको क्या हो गया। स्कूल में एमा का बॉयफ्रेंड उसको चिढ़ाता है, पर लियाम उसको बुरी से बुरी गालियाँ देकर वहाँ से चला जाता है। उसके फ्रेंड्स उस पर हंसते हैं कि अबे तुझे लियाम से गाली सुनने की भी नौबत आ गई, बताओ। क्लास में लियाम टीचर की बात सुनने की बजाय कहीं और देख रहा होता है और टीचर डांटते हैं कि तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है लियाम, अगर क्लास में ध्यान नहीं दोगे तो पास कैसे होगे। लियाम कहता है कि अरे आपने कौन सी पढ़ाई की थी जो आप मुझे इतना पढ़ा रहे हो, आपको तो आपकी पढ़ाई के मुताबिक नौकरी भी नहीं मिली, इसीलिए आप टीचर बन गए। आप खुद एक लूज़र हो और अब मुझे सिखाने का हक तो आपको है ही नहीं। टीचर इस पे काफ़ी ज़्यादा निराश हो जाते हैं। एमा कहती है कि मैंने सोचा कि तुम बहुत ही अच्छे लड़के हो, इसलिए मैंने अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ा, पर तुम तो उससे भी बहुत ज़्यादा बुरे हो, और अब मैं बता रही हूँ मैं तुम्हारी अब से दोस्त रहना ही नहीं चाहती। यह कहकर एमा चली जाती है। घर आकर लियाम अपने भाई की पुरानी वीडियोस देख रहा होता है, शायद वो अपने भाई को मिस कर रहा होता है। तभी गिवी कॉल करता है और दोनों अपने बीच का मनमुटाव मिटाकर बात करने लगते हैं। वो समझ जाते हैं कि शैतान ने इन दोनों में फूट डाल दी थी और झगड़ा करवा दिया था। गिवी पूछता है कि वैसे अब शैतान क्या कर रहा होगा। लियाम कहता है कि वो तो आराम से अब नर्क में अपने सिंहासन पर बैठा होगा। फिर हमें पाताल लोक से होकर नर्क के अंदर का दृश्य दिखाते हैं, जहाँ पर शैतान किसी के आगे घुटने डालकर बैठा था, और जिसके आगे वो बैठा था वो था असली शैतान। ये वाला शैतान तो बस इस बड़े शैतान का एक डीमन था। अब असली शैतान डीमन को खूब डांटता है, क्योंकि लियाम के 3 विश पूरे करने थे, तभी उसकी आत्मा यहाँ पर आती। पर पहली विश उसने अपने लिए मांगी, दूसरी विश उसने अपने दोस्त के लिए मांगी थी, और तीसरी विश उसने अपने पेरेंट्स के लिए मांगी थी। पर लियाम का दूसरा विश उसके लिए नहीं बल्कि उसके दोस्त के लिए था। और तीसरी विश में उसने लियाम अगर शैतान से कुछ मांगता, उससे पहले ही उसके पेरेंट्स ने आपस में सुलह कर ली थी, और टेक्निकली तीसरी विश भी उसकी पूरी नहीं हुई। सो टेक्निकली उसने अपने लिए सिर्फ एक विश मांगा था। इसी वजह से अब उसकी आत्मा इस शैतान को कभी नहीं मिलेगी। इसीलिए इस छोटे शैतान को डांट पड़ रही होती है कि एक भी काम तुम ढंग से नहीं करते। अब छोटे शैतान को गुस्सा आ जाता है और वो अपने सींग निकाल कर वापस कर देता है और कहता है कि मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी नौकरी, और वो वहाँ से चला जाता है। लियाम अब अपने कमरे में होता है और दुखी भी होता है कि शैतान की वजह से अब मैं बुरा बन गया हूँ और कोई मुझे पसंद नहीं करता। पर तभी खिड़की पर फिर से एक कौवा आता है। ये देखकर लियाम खिड़की के पास जाता है और कहता है अरे तुम फिर आ गए शैतान, और खिड़की खोलता है। फिर कौवा अंदर आ जाता है और शैतान में बदल जाता है। लियाम पूछता है कि बताओ अब तुम क्यों आए हो, मैंने तो अपनी आत्मा तुम्हारे नाम कर दी है ना। शैतान कहता है कि मैं असली शैतान नहीं हूँ, मैं तो बस उसका एक नौकर हूँ। लेकिन हमारी पॉलिसी में ये होता है कि अगर कोई हमसे 3 विश मांगे तभी उसकी आत्मा हमें मिलेगी, पर तुमने अपने लिए सिर्फ 1 विश मांगी, और दूसरी तो तुमने केवी के लिए मांगी, और तीसरी विश मांगने से पहले तुम्हारे माँ पापा ने खुद ही सुलह कर ली थी, इसलिए तुमने अपने लिए सिर्फ 1 विश मांगा। अब तुम्हारी आत्मा नरक में नहीं जाएगी। ये सुनकर लियाम की खुशी का ठिकाना नहीं होता। फिर लियाम ने शैतान से पूछा कि एक बात समझ में नहीं आई, अगर मेरी आत्मा को नरक में नहीं जाना था और मैं बुरा नहीं बना था तो मैंने लोगों को इतनी गाली क्यों दी, उन्हें हर्ट क्यों करने लगा था।
तो शैतान कहता है कि तुम्हारे बुरे बर्ताव का तुम्हारी आत्मा के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, तुमने जो किया है अपने मन से किया है। एक बार उनसे माफ़ी मांग लो, फिर सब पहले जैसा हो जाएगा। वैसे मैंने नरक की नौकरी छोड़ दी है, पर मेरे पास अभी भी कुछ शक्तियाँ हैं जिनकी हेल्प से मैं तुम्हारी हर विश पूरी कर सकता हूँ, जो तुमने उस लेटर में लिखी थी। यह कहकर शैतान फिर कौवा बनकर उड़ जाता है। अगले दिन जब क्रिसमस की सुबह होती है, लियाम उठकर नीचे जाता है तो उसके पेरेंट्स हंस हंस कर बात कर रहे होते हैं, बड़े खुश दिखते हैं। उन्हें देखकर लियाम की भी खुशी का ठिकाना नहीं होता है और वो अपने गिफ्ट्स को देखने लग जाता है। पर गिफ्ट को देखते देखते उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि वहाँ उसका छोटा भाई जिंदा बैठा होता है। लियाम ने सेंटा के लिए उस लेटर में लिखा था कि मेरा भाई भी मुझे वापस मिल जाए, और इसीलिए शैतान ने उसको जिंदा कर दिया। लियाम ने भागकर उसको अपने गले से लगा लिया और कस के बैठ गया। इस पर छोटे भाई ने माँ को बोला कि देखो माँ, भैया मुझे परेशान कर रहे हैं। पता चलता है कि जून और पीटर को एहसास ही नहीं है कि उनका छोटा बेटा मर गया था और अब वो जिंदा हो गया है। ऐसा उनको कोई फील ही नहीं है। उनको तो हमेशा से लग रहा था कि जैसा उनका छोटा बेटा उनके हमेशा से पास ही रहा है। जून लियाम को डांटते हुए बोलती है कि बेटा वो तुम्हारा छोटा भाई है, उसको परेशान मत करो। और तभी दोस्तों घर में एक छोटा घोड़ा आ जाता है। असल में पीटर ने जब लियाम को बताया था कि मैंने भी सेंटा से एक विश मांगी थी कि मुझे एक छोटा घोड़ा मिले, उसने वो भी लिखा था कि मेरे पापा की विश भी पूरी हो जाए। उसको भी शैतान ने पूरा कर दिया था। पीटर तो छोटे बच्चे की तरह खुश होकर घोड़े को गले से लगा लेता है। इस तरह पूरा परिवार खुशी से झूम रहा होता है। और तब लियाम उस क्रिसमस ट्री को देखता है। पहले एक सीन में जून पीटर को डांट रही होती है जब क्रिसमस ट्री की एंजल गुड़िया गुम हो गई होती है, पर अब उसकी जगह शैतान बैठा था एंजल के रूप में, और वो लियाम को आंख मारकर कहता है कि अब सब ठीक ही होगा। ये सब देखकर लियाम को बड़ी खुशी होती है और वो डेविड को फ़ोन करके क्रिसमस की विश देता है। कीवी कहता है कि मैंने तुझे और एमा को मिलाने का एक प्लान बनाया है। आज दोपहर को वो मेरे साथ तुम्हारे घर पर आ रही है। इसमें लियाम कहता है कि वो तो मुझसे नाराज़ थी, वो मेरे घर पे आने के लिए तैयार कैसे हो गई। इस पे कीवी कहता है कि हाँ, पहले तो उसने मना कर दिया था, पर जब मैंने बताया कि तुम्हारा छोटा भाई एक्सीडेंट में मारा गया है तो उसे तुम पर तरस आ गया और उसने आने के लिए हाँ कर दी और वो तुमसे मिलने के लिए मान गई। ये सुनकर तो लियाम के होश ही उड़ गए, क्योंकि अभी अभी वो मरे हुए भाई को जिंदा कर लाया था और अब सामने से एक और मुसीबत आ गई। इसी शॉक रिएक्शन के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं आगे किसी और वीडियो में। थैंक यू।